नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास में किन 3 प्रकार की औरतों को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन 3 प्रकार की स्त्रियों को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। विधवा स्त्रियां, रजस्वला स्त्रियां जो मासिक धर्म में होती हैं, और वह महिलाएं जिनके पति तीर्थ यात्रा पर गए हो या घर से दूर हो। चलिए जानते हैं इसके पीछे धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं। 1. विधवा स्त्रियां। पौराणिक मान्यता के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में माना जाता है। तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से होता है। तुलसी विवाह के समय से ही तुलसी को पतिव्रता का प्रतीक माना गया है। विधवा स्त्रियों को तुलसी में जल नहीं चढ़ाने का कारण यह है कि तुलसी विवाह पवित्रता और वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। विधवाएं जिनके पति का देहांत हो चुका है तुलसी पूजा में शामिल नहीं होती, क्योंकि यह विवाह और पति की रक्षा से जुड़ी पूजा है। पौराणिक कथा के अनुसार असुरराज जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता थी और अपने पति के लिए पूर्ण निष्ठा रखती थी। जलंधर, जो एक शक्तिशाली असुर था, अपनी पत्नी वृंदा की तपस्या और पतिव्रत धर्म के कारण देवताओं से अजेय बन गया था। वृंदा की तपस्या इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव और विष्णु भी जलंधर का सामना नहीं कर पा रहे थे। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप जलंधर का अंत हो गया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएं। उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप हुआ। वृंदा के पतिव्रता धर्म और उनकी पीड़ा के कारण तुलसी को उनका ही रूप माना जाता है। यही कारण है कि विधवा स्त्रियां तुलसी में जल नहीं चढ़ाती, क्योंकि तुलसी पूजा पति के जीवन और उसकी रक्षा से जुड़ी हुई मानी जाती है और विधवाओं का सुहाग पहले ही समाप्त हो चुका होता है। इस कहानी का उद्देश्य पति के जीवन और वैवाहिक बंधन के महत्व को दर्शाना है। 2. रजस्वला। मासिक धर्म वाली स्त्रियां। हिंदू परंपरा के अनुसार स्त्रियां जब मासिक धर्म में होती हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने से रोका जाता है। इसका कारण शारीरिक शुद्धता से जुड़ी मान्यताएं हैं। यह नियम तुलसी पूजा के लिए भी लागू होता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां तुलसी में जल नहीं चढ़ा सकती, क्योंकि उस समय धार्मिक गतिविधियों से दूर रहने की परंपरा है। पौराणिक कथा। इस नियम का सीधा संबंध शारीरिक और धार्मिक शुद्धता से है, लेकिन इसे पौराणिक कथाओं से सीधे जोड़ा नहीं गया है। यह एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता है जो कि सदियों से चली आ रही है। इस अवस्था को एक प्रकार से आराम और व्यक्तिगत देखभाल का समय माना जाता है। रजस्वला स्त्रियों से जुड़ी मान्यताएं और उनकी पूजा से दूरी का आधार शारीरिक शुद्धता और धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। पुराणों में सीधे तौर पर इस पर कोई कथा नहीं है, लेकिन मान्यता यह है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां शारीरिक और मानसिक रूप से अलग स्थिति में होती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके कारण उन्हें इन दिनों आराम और व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म की परंपराओं में इसे अशुद्धि नहीं, बल्कि एक विश्राम का समय माना जाता है। 3. स्त्रियां जिनके पति तीर्थयात्रा पर या घर से दूर हों। कार्तिक मास में यह भी माना जाता है कि जिन स्त्रियों के पति तीर्थयात्रा पर गए हों या घर से बाहर हों, वे तुलसी में जल नहीं चढ़ाती। इसका कारण यह है कि तुलसी पूजा का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और परिवार की सुरक्षा के लिए होता है। जब पति घर से बाहर होते हैं, तो इस पूजा का पूर्ण लाभ नहीं माना जाता और इसलिए इस समय महिलाएं तुलसी में जल चढ़ाने से बचती हैं। पौराणिक कथा।
एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी जी से कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए प्रस्थान किया था, तो लक्ष्मी जी ने भी तुलसी में जल अर्पित नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुलसी पूजा का मुख्य उद्देश्य पति की सुरक्षा और उनकी लंबी उम्र की कामना है, और जब पति घर पर नहीं होते तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी आधार पर यह परंपरा स्थापित हुई कि जब पति दूर हों तो स्त्रियों को तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष, इन तीनों नियमों के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से जुड़ा है और इसे वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना गया है। इसलिए विधवा स्त्रियां, मासिक धर्म वाली स्त्रियां और जिनके पति घर से दूर हों, वे तुलसी में जल नहीं चढ़ाती, क्योंकि यह पूजा पति की लंबी उम्र और वैवाहिक समर्पण से जुड़ी है। यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथाएं सुनना अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।